नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट, और स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत खास कार्यक्रम में अपने, जिसमें मैं आपको बताता हूं वास्तुशास्त्र की वो बातें जो कि पूरी तरह से अनछुई हैं, जिसके बारे में लोगों को सच्चाई नहीं पता। और जब सच्चाई नहीं पता होती है तो भटक जाते हैं लोग। और मैं चाहता हूं कि सबको ये पता चले कि वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है, विज्ञान कैसे काम करता है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा जिस पर चर्चा की जाती है, और लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। साउथ फेसिंग मत ले लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यम का द्वार, राक्षस का द्वार, और पता नहीं क्या क्या। साथियों, क्या वहम और क्या सच्चाई अगर जान जाएंगे तो आपके मन से वहम निकल जाएगा, और यही मेरा उद्देश्य है। साउथ फेसिंग का वहम आज का टॉपिक। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, और जैसे हमने आज आपसे बताया था कि हम बात करेंगे साउथ फेसिंग के बारे में। कितना सच, कितना झूठ, कितना अंधविश्वास और कितना वहम। क्योंकि साउथ फेसिंग के बारे में मेरे पास इतनी कॉल आती हैं कि सर, हमने जो है गलती से, हमें पता नहीं था वास्तु के बारे में, हमने तो साउथ फेसिंग ले लिया। और बहुत बार तो क्या करते हैं कि लोग, थोड़ा बहुत पता भी होता है तो वो सोचते हैं ईस्ट फेसिंग है। बहुत बार प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, बहुत बार जो है जो डीलर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, बहुत बार उनको भी दिशाओं का पता नहीं होता। और मैंने इतना बहुत बार देखा है कि जिसको किसी ने ईस्ट फेसिंग बताया, वो 70% केसेस के अंदर परफेक्ट ईस्ट नहीं था, घुमा हुआ था दिशाओं से। कभी कभी तो साउथ ईस्ट की तरफ था, कभी साउथ ईस्ट के साथ साउथ में गया था। और परफेक्ट साउथ फेसिंग भी होते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं सूरज की तरफ तो हम जो देखने का समय हमारा सुबह 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे होता है। जबकि लोग जो सूरज की दिशा के निकलने के साथ दिशाओं का निर्धारण करते हैं, पूरब दिशा समझते हैं, तो उनको ये जान जाना चाहिए कि जो सूर्योदय होता है वो सुबह 4:30-5 बजे, 6 बजे से पहले पहले हो जाता है। दिखाई नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसके पीछे छुपता है, और जब तक हमें दिखाई पड़ता है तब तक 8-9-10 बज जाते हैं। साथियों, दिशाओं का सही सही देखना जरूरी है, और दिशाएं देख लो, उसके बाद में वहम नहीं करना। क्यों होता है साउथ फेसिंग का वहम, और क्यों लोग समझते हैं, इसके पीछे अगर आप कारण समझ लेंगे तो आपके मन से वहम निकल जाएगा। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि जो साउथ फेसिंग होता है उनके साथ समस्या क्या होती है, अगर ये जान लेंगे। देखिए, आपको पता है कि जो हम जो बात कर रहे हैं आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है, जो सूरज के चलने का जो तरीका है, यानी अर्थ के जो घूमने का, सूरज तो वहीं रहता है, अर्थ के घूमने का तरीका डिफरेंट होता है। हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, जो हमारी उत्तरी गोलार्ध जो होता है, जिसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, इसमें क्या होता है, सनराइज तो ईस्ट से होता है और वेस्ट में छुपता है, हर जगह पर, पूरी ज़मीन के ऊपर। चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, सब जगह पर ईस्ट से निकलता है। सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये आप पढ़ते रहें शुरू से। लेकिन जो सूरज के चलने का रास्ता होता है, जो जगह होती है, यानी जो अर्थ हमारी घूमती है, तो वो जगह जो ऊपर की तरफ होता है सूरज, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हमारे सामने जब सूरज आता है तो जो सूरज है वो दक्षिण में से होकर घूमता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तर दिशा से होकर घूमता है। वहाँ कभी भी साउथ में धूप नहीं पहुँचती। इसलिए हमने बताया था आपको, मेरी बहुत सारी वीडियोस भी हैं, कि सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु बदल जाता है बहुत कुछ, 62% के आसपास, अगर मैं एक्यूरेट लेकर चलता हूँ एक एक चीज़ को। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। होता क्या है, साउथ फेसिंग को क्यों बुरा मानते हैं साथियों? देखिए, साउथ फेसिंग में क्या होता है कि जो सूरज होता है ना, सूरज की धूप आप देख रहे हैं, जो सनराइज होता है, ये ईस्ट में से सूरज निकला, और जैसे साउथ ईस्ट में आता है, जो सुबह सूरज निकलता है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है साथियों 320-330 नैनोमीटर के आसपास होती हैं। और वो हमारी बॉडी को क्या, उससे हमें जो है विटामिन D3 मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, घर के बैक्टीरिया उससे मरते हैं, फ्रेशनेस आती है, स्किन ग्लो करती है, आई साइट बढ़ती है। और सुबह सुबह अगर आप सूरज को जल देते हैं तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सुबह सुबह का सूरज
बड़ी किस्मत से नसीब होता है। वो बात अलग कि जो है, जो लोग सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते, समय से नहीं उठते, वो इसको लूज कर जाते हैं, परमात्मा की दी हुई एक फ्री की एनर्जी को छोड़ देते हैं। इसलिए समस्याएं बढ़ रही, टेंशन बढ़ रही है, आजकल बीमारी बढ़ रही है। अब जब सूरज ईस्ट से निकला, उसके बाद जैसे ही साउथ ईस्ट की तरफ जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है। 320-30 से घट के वो 300 तक आती है। सूरज में गर्मी शुरू हो जाती है। UV1 जो है UV2 में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। और थोड़ा सा सूरज आगे बढ़ता है तो उसकी वेवलेंथ और घटती है, 280 नैनोमीटर हो जाती है। जब 280 नैनोमीटर हो जाती है साथियों, तब उसकी तेज़ी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने आपको बताया था कि सुबह सुबह का जो सूरज बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा निर्मल, तो जैसे जैसे सूरज आता है, साउथ की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ कम होती चली जाती है। और जब साउथ में सूरज पहुंचता है तो वो 320 सुबह थी, 330 सुबह थी, वो घट के 300 के बाद वहाँ पर जो है साउथ में आने के बाद 280 नैनोमीटर आ जाती है। और आपने साइंस में पढ़ा है कि व्हेन वेवलेंथ डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो दोपहर के बाद का जो सूरज है वो UV1, UV2, UV3 से क्रॉस करते करते UV4 में चला जाता है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं एल्बेडो। ये जो संदेश आती हैं हमारे ऊपर, आपको बताया था हमने, जो ये देखिए दोपहर का सूरज है, ये जो सुबह का सूरज होता है वो हमने आपको बताया था बहुत शांत होता है, कूल होता है, विटामिन डी मिलता है हमें। और आजकल जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ी देर सुबह सुबह उनको धूप में रखो, क्योंकि उनको जॉन्डिस यानी पीलिया होने के लक्षण होते हैं बहुत बार। सुबह का सूरज बहुत कंफर्टेबल, बड़ी किस्मत से मिलता है। उसके बाद जो दोपहर का सूरज होता है वो तीखा होता है। हमने बोला UV2, UV3, UV4, जिसको कहते हैं एल्बेडो। ये सब का सब जो है हमारी बॉडी को परेशान करता है। अब क्या करें? अगर साउथ फेसिंग है, देखिए एक बात तो पहले ये मान लेना कि कोई यम नहीं आते, कोई राक्षस नहीं आते। यम की दिशा कह देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है UV3, UV4 होता है, जो कि हमारी बॉडी के साथ में जिसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। हमारी जो बॉडी सेल्स होते हैं साथियों, ये जो है, ये इसमें जो है बॉडी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने साइंस में, विज्ञान में। तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के साथ में, आमतौर पर कैल्शियम फास्फोरस कम कर दिया करता है। तो ये जो तेज़ धूप होती है दोपहर की, खास तरीके से गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। टैनिंग करती है, स्किन को जलाती है, आई साइट खराब करती है, और भी इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो अब क्या करें? आपने ले लिया साउथ फेसिंग। कई बार कहते हैं सर हम तो फंस गए। कहाँ फंस गए? क्या फंस गए? कुछ नुकसान नहीं हुआ। साउथ फेसिंग का वहम निकालो। अगर आपने साउथ फेसिंग ले लिया है तो एक बात ध्यान कर लेना, पहली बात, बिना वास्तु के मकान मत बनाना। वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर लेना, कोई मैच्योर्ड कंसल्टेंट हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो, क्वालिफाइड भी हो। तो उससे आप अगर पूरी तरह से एडवाइस लेंगे तो साउथ फेसिंग हाउस में भी बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है। साथियों 25% जो है, 25% घर पूरे संसार में साउथ फेसिंग बने हुए हैं। अगर ये इतने खतरनाक होते तो 25% जनता तो बर्बाद होती। ऐसा नहीं है, पहले तो मन से वहम निकालो। और मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास भी 1-2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, मेरा फार्म हाउस है जो कि साउथ फेसिंग है साथियों, कुछ नुकसान नहीं करता। एक कंसल्टेंट अगर इसको कहता है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। अब क्या करेंगे? बहुत अच्छा तरीका, सबसे पहले तो देखिए उसमें होता क्या है कि जो साउथ फेसिंग होते हैं, अगर वहाँ पर आपने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ साउथ में बना रखी हैं, वेस्ट में बना रखी हैं, साउथ वेस्ट में बना रखी हैं, तो वहाँ से जो सनरेज हैं बहुत तेज़ वहाँ से अंदर आएंगी। अंदर आने के बाद हीटअप कर देंगी घर को, और घर को हीटअप करने के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। बहुत बार हमारे मन की शांति खत्म करती हैं, टेम्परामेंट की प्रॉब्लम बढ़ा दिया करती हैं। और आपने सुना है कि ठंडे देशों ने गर्म देशों पर बहुत लंबे समय तक राज किया। गर्म देशों में रहने वाले लोग आमतौर पर जो है गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, बीमारी भी वहाँ फैलती है, फूड को प्रिजर्व नहीं कर पाते वहाँ पर, और बहुत बार 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करके भी शांति नहीं मिलती। ठंडे देशों के जो लोग होते हैं वो थोड़ा शांत रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उनको जो है कोई ऐसी टेंशन उनको आमतौर पर नहीं होती, क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इससे 50% टेम्परेचर पे हमारी बॉडी रहती है तो हमें कंफर्ट मिलता है, जिसे कहते हैं हेल्दी सीजन। अब जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, हेल्दी सीजन चल रहा है, और हमें अच्छा लगता है, खाना पीना पहनना सबको अच्छा लगता है। गर्मियों में क्या होता है, बेचैनी होती है बहुत बार, जबकि उस मौसम की अपनी वैल्यू होती है, बहुत कुछ उसमें भी पॉजिटिव होता है। साथियों क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम किसी भी मौसम को। अब मैं बता रहा था अपने पॉइंट को, अगर ऐसा आपने वह मकान ले लिया है तो साउथ में एक तो पहली बात तो बड़ी बड़ी खिड़कियां ना बनाओ, कम से कम बनाओ, कंजूसी से बनाओ। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे भारी पर्दे लगा लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने जो है भारी पर्दे लगा दिए, साउथ से आने वाली जो दोपहर के बाद की जो किरणें हैं उनको हमने कंट्रोल कर लिया, तो हमारा जो साउथ फेसिंग हाउस है, ये कमरा है हमारा, ये भी उतना ही बढ़िया हो जाएगा जितना अच्छा हमारा नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होता है। सिर्फ किरणों को तो रोकना है हमें, वो किरणें जो हमें परेशान करती हैं।
और दूसरी बात, एक बात और पल्ले बांध लेना, अगर आपने मन में वहम पाल लिया है साउथ फेसिंग का, तो एक बात और मान लेना, ये जो हम किरणों की बात कर रहे हैं, साइंस की बातें कर रहे हैं साथियों, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आती है, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, इसके आने का टाइम जो है 10:30-11 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे तक होता है। इस समय पर धूप बहुत तेज़ होती है। बस उस समय पर अगर आप अपने मकान को तेज़ किरणों से UV1, UV2, UV3, 4 से बचा लेंगे, एल्बेडो से बचा लेंगे, तो साउथ फेसिंग कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े पेड़ लगाओ, छाया वहाँ पे रहे, क्रीपर्स हो वहाँ पर, बेलें टांग दो, ग्रीन शीट लगा दो वहाँ पर गर्मियों के मौसम में, ताकि टेम्परेचर बहुत अच्छा बना रहे। बस यही सच्चाई है साउथ फेसिंग की, और यही मैंने आपसे शेयर करना था। आज के मेरे वीडियो का जो पर्पज़ है साथियों, यही था। मुझे आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने विज्ञान की बात की और आपको समझाने की कोशिश की, और आपके मन से मैंने वहम निकाले अगर आप रहते हैं साउथ फेसिंग हाउस में। अगला वीडियो फिर से आपके पास आएगा, मैं लाऊंगा बहुत अच्छा टॉपिक, ऐसे ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल अनछुए हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, और उसके बारे में आपको दूंगा मैं विस्तृत ज्ञान। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे वीडियोस को, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को तो अभी कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं सैंपल्स आपने देख लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस एक के बाद आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, और एक दिन बीच आते रहते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूं मैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।